हाय पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो पाइसीज कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग एंड अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन पाइसीज में है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 1 to 31 दिसंबर 2024 है। ओके, तो देखेंगे पाइसीज के लिए क्या एनर्जी आ रही है। एंड रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप करें, और अगर मैसेजेस रेजोनेट हो तो डेफिनेटली फीडबैक भी दें। ओके, चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग पाइसीज सन मून राइजिंग के लिए। 4 कार्ड्स लेंगे पाइसीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं पाइसीज के दिसंबर में। थैंक यू। फाइनेंसेस में 6 ऑफ कॉइंस आया है। करियर या प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? प्रोफेशनल लाइफ, एज ऑफ सोर्ड्स, वाओ। हेल्थ कैसे रहने वाली है? 4 ऑफ कप्स। एंड पर्सनल लाइफ के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एनर्जेटिकली काफ़ी वाइब्रेंट फील करोगे आप दिसंबर में। अगर फाइनेंसेस से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंसेस के लिए 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। डोनेशंस कर रहे हो, जैसे लोगों को खाना खिला रहे हो, जानवरों को खाना खिला रहे हो। आपका शायद ऐसा कुछ रूटीन है कि जहाँ आप एनिमल्स को खिलाते हो, या फिर दिसंबर में यू आर डूइंग डोनेशंस, बिग डोनेशंस। आई थिंक आप ये चाहते हो कि इस साल को आप एक अच्छे नोट पे एंड करो पाइसीज। तो यू आर डोनेटिंग समथिंग। एंड इवन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प करे तो वो हेल्प भी है दिसंबर में। ठीक है, फाइनेंसिस में अगर किसी से मतलब मनी मैटर्स में थोड़ी हेल्प चाहिए अगर, तो वो हेल्प भी है। और खुद मतलब आप इस पोजीशन पे हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पर आप डोनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसिस हैप्पी हैं, गुड हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और दिसंबर अच्छा मंथ है कि आप कुछ डोनेशंस करो। ठीक है, चाहे किसी को खिलाओ, गरीब को खिलाओ, जानवरों को खिलाओ। कुछ लोग गाय को भी खिला रहे हैं। करियर प्रोफेशन में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आई मीन बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। क्लियर कम्युनिकेशन, न्यू आइडियाज़, जो भी मेंटल वेब था, मेंटली चीज़ें स्टक थी, वो शिफ्ट हो रही हैं, वो वेब कट रहा है। आपको क्लैरिटी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, फोकस बढ़ रहा है। आप आई थिंक न्यू ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंशन भी रख पा रहे हो, एक क्लियर माइंडसेट से। जैसे ये वाला साल हो सकता है या लास्ट के 3-4 महीने आपके ऐसे गए कि यार ये काम में करूँ, ये काम में करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। बट दिसंबर में यू आर डिसाइडिंग कि यार मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो मेंटल क्लाउडीनेस, मेंटल क्लटर दूर हो रहा है आपका। ओके, हेल्थ में देखें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। फिसला कुछ हाथ से, क्योंकि आप हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान कहीं रहेगा, तो हो सकता है कुछ गुड हेल्थ की ब्लेसिंग आपके हाथ से फिसल जाए। एनीवे 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये होता है कि आपका ध्यान कहीं और था। तो मैं कहूँगी कि हेल्थ पे भी ध्यान दो। अगर आप सिर्फ करियर पे या रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ मनी पे ध्यान दे रहे हो, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। अदरवाइज आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू फेस करने पड़ेंगे। पता नहीं माइनर की मेजर, बट मैसेज ये है कि दिसंबर में आपको स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ओके, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है। गुड क्वालिटी ऑफ फूड, प्रॉपर हाइड्रेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको दिसंबर में। ठीक है, एंड फैमिली लाइफ के लिए या रिलेशनशिप्स के लिए देखो 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये तो अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है। मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस भी है, यहाँ पर मनी वाइज स्टेबिलिटी भी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी है, फैमिली टाइम भी है दिसंबर में, एंड फैमिली ग्रोथ भी है, फैमिली रियूनियन भी है, शादी, प्रेगनेंसी, इस तरीके से फैमिली में ग्रोथ एंड एडिशन भी दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, जैसे बहुत सारे कजन्स मिल रहे हैं एंड दे हैविंग गुड टाइम। और बहुत लंबे समय बाद जैसे आप अपने बुजुर्गों से मिल रहे हो दिसंबर में, आपको ये पीरियड, ये विंडो भी मिलने वाला है। ठीक है,
तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है पाइसेस। थोड़ा हेल्थ का ही ध्यान रखना है आपको, वो भी आप ध्यान रखोगे, चीज़ों को मिस नहीं करोगे तो हेल्थ में भी कोई इशू नहीं आएगा। आपको एनर्जी पता चल गई है तो आप उस तरीके से गाइडेंस फॉलो करें। ओके, चलिए देखेंगे और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है पाइसेस सन मून राइजिंग के लिए दिसंबर 2024। थैंक यू। ओके, आप क्लमजी बहुत फील करोगे, क्लमजी और थोड़ा सा ना क्लाउडीनेस मुझे लग रही है। ऑल्दो वो क्लियर हो जाएगी करियर को लेके एटलीस्ट, लेकिन हल्का सा ना जैसे ब्लर एनर्जी लग रही है मुझे। डायना फोकस्ड इंटेंशन, ब्लर कहते ही आपके लिए मैसेज आया फोकस्ड इंटेंशन। तो देखो दिसंबर में ये एनर्जी अवेलेबल है कि आप अपनी इंटेंशन को फोकस कर सकते हो, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये एस ऑफ सोल्स के साथ बिल्कुल कार्ड एकदम रेजोनेंस में है। इसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहा है, एस ऑफ सोल्स की एनर्जी को। आपको ना जो भी कन्फ्यूजन है, आई थिंक आपकी वो कन्फ्यूजन ऐसे क्लियर होगी कि आप अपनी ना लिस्ट बना रहे हो कि व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। विजन बोर्ड जैसी चीज़ तैयार कर रहे हो, ठीक है, बकेट लिस्ट जैसी चीज़ तैयार कर रहे हो। तो ये काम करोगे ना तो आपके जो मेंटल ब्लरनेस है, मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। गाइडेंस जरूर फॉलो करें। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, ठीक है। आपको ये जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, देखोगे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सोर्ड पकड़ी हुई है ये अननोन की सोर्ड है। एंड अगर आप अननोन हैंड ने पकड़ी हुई है, एंड अगर आप जो ट्रेडिशनल रेडर वेट टैरो है उसमें देखोगे तो वो सोर्ड जो आती है वो बादलों से निकली हुई होती है हाथ में ऐसे। तो वो जो बादलों से हाथ आ रहा है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन का हाथ है। तो आप मजबूर हो जाओगे कि आप ये विजन बोर्ड तैयार करो, क्योंकि यू विल बी लाइक कि यार मैं बहुत फेड अप हो गई हूँ, बस मैं बहुत फेड अप हो गया हूँ एंड अब भैया मेरे को इस क्लाउडीनेस में नहीं रहना। आई वॉन्ट समथिंग टू डू, आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड विद माई लाइफ, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कमांडर एशटार कॉल टू एक्शन। आई थिंक आप सोच रहे हो, आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन दिसंबर में आपको कहा जा रहा है भैया अब काम करो, बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, अब ना ज़मीन पे उतर जाओ। अब समय है कि आप मैदान में उतरो, ठीक है। एक फाइनल कार्ड देखेंगे, एक्शन लो, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन का भी बॉटम में एनर्जी आ गई है। ऑल्दो मैं उल्टा रख दी इसको, बड़े सीधा रख दिया, तो मैं इसको भी दिखा देती हूँ। ओपन कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आई है, इस सोच से वो मैसेज मल्टीप्लाई होता है। ओके, होप, आर्कएंजल होप का भी मैसेज है आपके लिए। लव एंड एक्सेप्टेंस लाने को कहा जा रहा है। ये स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स में, फैमिली रिलेशनशिप्स में मैसेज रेजोनेट होगा बहुत सारे लोगों के लिए, एंड खुद की हेल्थ के लिए भी। आई थिंक आप अपने आप को भी लव एंड एक्सेप्टेंस दिखाओ पाइसेस। दिसंबर में जैसे दिखते हो, जैसा रंग है, जैसी इंटेलिजेंस है, जैसी बिल्ड है, आपको अपने आप को भी लव एंड एक्सेप्टेंस दिखाना चाहिए। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। एंड फाइनली क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं पाइसेस के लिए दिसंबर 2024 में। थैंक यू, थैंक यू सरेश्वर। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश एफर्मेटिवली। तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, जो भी आप प्रेयर्स बोलोगे आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी इस समय पर। एक कार्ड नीचे गिरा है एंड दिस कार्ड इज माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। एस ऑफ सोर्ड से अगेन कंफर्म हो रहा है कि बिजनेस रिलेटेड एंडेवर्स में सक्सेस है। और क्या मैसेज आ रहे हैं, 2 कार्ड्स और लूँगी एंड 2 ही निकले अपने आप। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। कहीं आते हो जाते हो डर लगता है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, कि लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, यार माइंड में आती है, ठीक है, बट नेचुरल चीज़ें हैं ये। तो डोंट वरी, यू बीइंग प्रोटेक्टेड बाय रक्षा काली। और जब भी निकलते हो कहीं बाहर तो रक्षा काली गॉडेस की आप उनको बस ये बोले कि माँ रक्षा काली, थैंक यू फॉर ऑलवेज having our back and please protect me, my vehicle and all my loved ones in your divine protection. That is it. हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बोलो। और मैं यूजुअली क्या है कि आदत हो गई है इंग्लिश में बोलने की, हिंदी में भी बोलती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ज़बान पे चढ़ी हुई है ये वाली प्रेयर्स। ओके, कैसे भी बोल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। भगवान जी को सारी लैंग्वेज आती हैं। एनीवे यूनिवर्स की तो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बताइए क्या है, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी है। ओके, अगला कार्ड है नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी का मैसेज है। आप डरो मत, अपने ऊपर डाउट मत करो अब, ठीक है, आप कर लोगे,
आप शायद इसलिए भी मेंटल उसमें थे, प्लानिंग की स्टेज में थे, आपको ये लग रहा है, आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि यार मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा। तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग आई है शिव जी की, नीलकंठ की, कि यू विल गेट द जॉब डन। डिवाइन आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट पहला कदम तो उठाओ, जिसे कहते हैं ना कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, ठीक है? तो वो अपनी मदद करने वाले तो बनो, वो फर्स्ट स्टेप तो लो। ईश्वर तभी तो आपको गुड कनेक्शंस भेजेंगे, लक भेजेंगे जब आप कुछ काम शुरू करोगे। तो अब आपको कहा जा रहा है वो काम शुरू कर दो, ओके? तो यही एक ओवरऑल मेजर गाइडेंस रही है। जो भी सोच रहे थे अब तक उसको ख़त्म करो, अब एक एक किनारा पकड़ो और काम शुरू कर दो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, और अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी हेल्प, गाइडेंस, क्लैरिटी या मोटिवेशन मिला है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें। और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।